brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. सुप्रीम कोर्ट में आज संभल मामले को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। क्या फैसला है, क्योंकि संभल विवाद जो है पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है। संभल में हिंसा हुई थी 24 नवंबर के दिन, जिसमें 4 लोगों की जान जाने की खबर है। उस पूरे मामले पर ये लगातार खबरों में बना हुआ है। क्या शाही जामा मस्जिद का मामला है, और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या कहा है। क्या मुरारी मेरे साथ हैं जिन्होंने पूरे मामले को पढ़ा है और जाना है। मुरारी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो याचिका दायर की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से उस पर कहा है? संभल की जो जामा मस्जिद है उसकी जो हर एक मस्जिद कमेटी होती है, हर एक मस्जिद की जो उसके कामकाज को देखती है, तो उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने की। तो इस याचिका में बेसिक जो मांग की गई थी वो ये की गई थी कि ट्रायल कोर्ट ने, जो संभल का जो ट्रायल कोर्ट है, जिला अदालत ना उसको कह लें, तो उसने जो सर्वे का आदेश दिया था उस आदेश को रोका जाए, उस पर रोक लगा दी जाए। ये बेसिक एक बड़ी मांग थी इस याचिका में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इस फैसले को 3 भाग उसमें ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि पहला जो आदेश दिया है वो ट्रायल कोर्ट को बोला है कि आप तब तक कोई भी फैसला, इसमें कोई भी एक्शन तब तक नहीं लेंगे जब तक ये जो मस्जिद कमेटी है वो अपनी इनकी याचिका हाई कोर्ट में ना लिस्ट हो जाए, ये अपना मामला लेके हाई कोर्ट ना पहुंच जाए। ये एक तरीके का स्टे से समझा जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा स्टे नहीं समझा जाएगा। एक तरीके से आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस एक न्याय व्यवस्था का एक वो होता है, एक क्रम होता है कि आपको अगर कुछ दिक्कत है तो आप पहले जाके हाई कोर्ट में जाके अपनी बात रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया कि आप अपनी याचिका को लेकर हाई कोर्ट जाएं। तो कोर्ट से भी, ट्रायल कोर्ट से भी कहा है कि आप भी तब तक शांत रहें, और मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे भी कहा कि आपके जो भी तर्क हैं, जो भी दलीलें हैं, वो आप वहां पे जाके। तो आज जैसे आज 29 नवंबर की तारीख है, और जो खबरों में हम सुन रहे हैं लगातार 8 जनवरी तक, 8 या 6 जनवरी का कुछ बात हो रही कि 8 जनवरी तक कोई भी एक्शन ट्रायल कोर्ट उस तरीके नहीं लिया जाएगा। आज सर्वे रिपोर्ट भी जो है ट्रायल कोर्ट में जमा होनी थी। तो मैं जो बता रहा था कि 3 जो फैसले हैं, 3 पार्ट हैं इस फैसले के, कि पहला तो ये हाई कोर्ट वाली बात, दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो एडवोकेट कमिश्नर जो नियुक्त किया गया था वहाँ पे सर्वे करने के लिए, सर्वे कमिश्नर भी उसको बोलते हैं, उनकी जो रिपोर्ट है वो अभी खोली नहीं जाएगी, वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी, कहीं पे भी जमा नहीं की जाएगी, वो सील बंद लिफाफे में ही रहेगी। ये एक दूसरा पार्ट है इस फैसले का। और तीसरा पार्ट है कि वहाँ पे यूपी प्रशासन को साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि संभल में जो शांति है, जो शांति व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी, आप कैसे भी करके इसको सुनिश्चित कीजिए। क्योंकि वहाँ पे 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसमें गोली लगने से 4 लोगों की मौत हुई है, कई सारे लोग घायल हुए, 2728 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR है। तो मामला भी वहाँ पे थोड़ा सा तनाव वहाँ पे बना हुआ है। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक जो इसमें अगर हमें बात कर लें कि ये तो एक ऊपर की बात हो गई कि कोर्ट ने फैसला क्या दिया। कोर्ट फैसला किन बातों पे दिया, उसमें मस्जिद कमेटी ने अपनी कुछ बातें रखी। उनकी जो मेन बात थी कि एक ट्रेंड देखा जा रहा है पूरे देश भर में मस्जिद कमेटी का कहना था कि इस ट्रेंड के तहत कि क्या होता है कि कुछ लोग जाते हैं छोटी सी अदालत में, छोटी सी जिला अदालत में जाके एक याचिका दायर करते हैं कि फलानी जगह, फलानी मस्जिद की जगह या मजार की जगह एक पुराना हमारा धर्म स्थल था, वो मंदिर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उनका कहना है कि एक ये मोडस ऑपरेंडी बन गया है कि जैसे ही याचिका दायर की जाती है, जज बिना कुछ हमारी दूसरे पक्ष की बात सुने बिना, कोई नोटिस दिए बिना उस याचिका को एडमिट कर लेता है और फिर तुरंत ही सर्वे का आदेश दे देता है। तो मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया कि ये ट्रेंड बनता जा रहा है, और जो 24 तारीख को जो हिंसा हुई वो इस वजह से हुई क्योंकि सर्वे का आदेश दे दिया गया और जबरन सर्वे किया जा रहा था, इससे लोग वहाँ पे नाराज थे। इसी याचिका में उन्होंने 1991 वाले जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, पूजा स्थल अधिनियम कहते हैं, उसका भी हवाला दिया। बस कमेटी की तरफ से कहा गया कि ये जो कानून है 1991 में इसलिए लाया गया था कि ताकि इस तरीके के विवाद ना पैदा हो। तो ये जो कानून बेसिकली अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो ये कहता है कि 1947 में, जब 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तो जो भी धर्म स्थल कैसा भी है, किसी की मस्जिद है, किसी का मंदिर है, तो उसमें बोला गया कि ये ऐसा ही रहेगा, इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
1947 के पहले के जो झगड़े थे वो वहाँ से ख़त्म माने जाएंगे। उसमें बस ये था कि ये वाला जो कानून था वो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाले विवाद पे लागू नहीं हुआ था, लेकिन बाकी जो धर्म स्थल थे उन पे सब पे लागू था। तो इस एक्ट का भी हवाला मस्जिद कमेटी की तरफ से वहाँ दिया गया। तो उसके बाद फिर वही बात बार बार दोहराएगी कि ये जो ट्रेंड बन रहा है याचिका डालने का और सर्वे करने का, इससे देश का जो सेकुलर और डेमोक्रेटिक जो फैब्रिक है उसको नुकसान पहुंच रहा है, हिंसा बढ़ रही है, लोगों में आपसी वैमनस बढ़ रहा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट रोक लगा, ये मस्जिद कमेटी की तरफ से ये मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया। और इसमें क्या हमारे पास कोई नया अपडेट जो नया आपको- अपडेट, एक बेसिक अपडेट है कि जो ये 24 तारीख को जो हिंसा हुई, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें एक कमेटी बनाई है। इसमें आईएएस ऑफिसर हैं, कुछ आईपीएस अधिकारी और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं जो इस कमेटी की उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इस कमेटी को बेसिकली 2-3 सवालों के जवाब खोजने हैं कि क्या 24 तारीख की हिंसा कोई प्री प्लान थी, क्या किसी ने साजिश की थी, किसने लोगों को भड़काया, कौन वहाँ पे लोगों को लाया, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं। और एक जो बड़ी बात है वो ये कमेटी बताएगी कि इस तरीके की हिंसक घटनाओं को आगे से हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मतलब सॉरी, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कमेटी एक बनाई गई है। जी, कमेटी बनाई गई है। और आज भी जो तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि आज के दिन पे बहुत ज़्यादा नज़रें थी। आज शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है, जिस दिन नमाज पढ़ने के लिए बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे तैनात है, लगातार पेट्रोलिंग वहाँ पे फोर्सेस की तरफ से की जा रही है, जिसकी तस्वीरें विजुअल्स आ रही हैं। कुछ बाजार भी खोले गए हैं, बाजार पिछले कुछ दिनों से खुले थे, लेकिन आज भी दोबारा से, और दुकानदारों में एक विश्वास पैदा करने के लिए कुछ ऐसी तस्वीरें, वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, इसमें दिखाया गया। लेकिन आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसका बहुत इंतजार था, क्योंकि आज ही ट्रायल कोर्ट में भी वो सर्वे की रिपोर्ट जमा होनी थी और उस पर आगे कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है, ऐसा कह सकते हैं। जब तक हाई कोर्ट में ये मामला नहीं जाता तब तक के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अपडेट हमारे साथ थे मुरारी जी, जिन्होंने पूरी जानकारी जुटाई और ये अपडेट्स हमारे पास आए। ललन टॉप देखते रहिए, आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो भी आपको बताएंगे। शुक्रिया।